कारकर्दगी ने गालम गलोच और गिरबान पकड़ने की सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा आईजी कल इंतजार करते रहे, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। फितना फैलाने और जलाओ घिराव करने वाले खिदमत करना क्या जाने। पीटीआई का एहतजाज कामयाब या नाकाम, रहनुमाओं के इख्तलाफी बयानात। बैरिस्टर गौहर का कहना है कल का एहतजाज कामयाब रहा, माएँ बच्चों को ऐसे दुआएं नहीं देती जैसे अवाम ने बानी की रिहाई के लिए की। सलमान अकरम बोले एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था, कल लोग क्यों नहीं पहुंचे, इस पर पार्टी और बानी से बात करूंगा। 5 अगस्त को पीटीआई के एहतजाज पर लाहौर में 10 मुकदमात दर्ज, बगावत, कार्य सरकार में मुदाखलत और चोरी की दिफात शामिल। 129 अफराद गिरफ्तार, 92 अफराद दीगर शहरों से लाहौर आए थे। 3 दिन के दौरान 900 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई रहनुमाओं को आर्जी रिलीफ, 11 अगस्त तक शिबली फराज, जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर, मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। उमर अयूब और शिबली फराज के इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश, कहा नाअहलियों के खिलाफ अदालतों से रुजू करें। कौमी असम्बली में फौजदारी कवरीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के बावजूद हुकूमत ने 2 ऑर्डिनेंस पेश कर दिए। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। मुसलसल 40 रोज तक ऐवान से गैर हाजिरी पर रुकन असम्बली डीनोटिफाई होगा। शेख वकास अकरम के खिलाफ करारदाद के बाद अपोजिशन की नवाज शरीफ और हमजा शहबाज की गैर हाजिरी की निशानदेही कर दी। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की आलमी मयार का तामीराती काम होना चाहिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नाम सूबों से मंसूब करने की हिदायत। हुकूमत सिंध KCR मनसूबा तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करेगी, विफाक से ताउन की उम्मीद है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल का शिकंजा फैलने लगा, मजीद 7 मुलज़िमान की असासे मुंजमद करने का फैसला। 4 मर्द और 3 खवातीन पर बेनामी असासे बनाने का इल्ज़ाम। नैब से मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। महकमा सयाहत KP का मालाकंड और हज़ारा डिवीजन के सयाहती मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। नाकिस सीवरेज सिस्टम पर 25 होटल सील, 15 होटलों पर जुर्माने आयद, 663 को नोटिस जारी। फलियाद का खान नारान में 15 होटल सील, 7 पर जुर्माना आयद। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की फरहमी मुअत्तल, रिटेल मार्केट में कीमत 185 से 190 रुपए फी किलो हो गई। चीनी की मजीद किल्लत और कीमत में इजाफे का खदशा। लाहौर में अब जदीद ट्रेन SRT चलेगी। सुपर एटॉमस रैपिड ट्रांजिट चलाने की तैयारी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन को खुद मॉनिटर किया। अमरीकी वीज़ा से कबल $15,000 जमा कराने की शर्त आयद। जिन ममालिक के शहरी अमरीका आकर वापस नहीं जाते, अब बॉन्ड भरना पड़ेगा। बरवक्त वापसी पर पैसे वापस मिलेंगे। 20 अगस्त से 1 साल के पायलट प्रोग्राम के आगाज का ऐलान। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। वकील सफाई का इजरा के लिए वक्त मांगने पर समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने जेल के बाहर मौजूद अजमा खान को कमरे अदालत में बुला लिया। ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीद ली, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। एक्स पर लिखा मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर रिटायरमेंट के पुरआसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। मुज़्ज़ार के करीबी ब्यूरोक्रेट ने 4 अरब की सलामी वसूल की। सियासतदान उनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। इस्लामाबाद में मारकला के पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को डिबो दिया। न्यू चट्टा बख्तावर में पानी घरों में दाखिल, नाला भिपर गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल का नोटिस ले लिया। लोगों को रेस्क्यू करने और नकासियात की हिदायत। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी बना दी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स में 2051 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,45,088 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। कराची को पानी फराहम करने वाली न्यू हब कैनाल का तामीराती काम मुकर्रर वक्त से कबल मुकम्मल। मेयर कराची का दौरा, कहते हैं 22 साल बाद शहर में पानी का पहला बड़ा मंसूबा मुकम्मल हुआ। बेबुनियाद अफवाहें शहर की तरक्की रोकने की साजिश है। फर्जी बिलिंग, गैर शफाफ अदायगियाँ और बद इंतजामिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी का नाकिस निज़ाम बेनकाब। 2021 से 2023 के दौरान स्ट्रीट लाइट मंसूबे पर 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अब भी आधा शहर अंधेरे में डूबा रहता है। कराची में गैरत के नाम पर एक और खातून कत्ल। यारी चाकेवाड़ा में मुलजिम ने 7 बच्चों की मां को गोली मार दी। सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक स्याह दिन है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है, आइन की दफा 370 का खात्मा जमहूरियत पर हमला था। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की खुदमुख्तारी नहीं बल्कि पूरे मुल्क के आइनी ढांचे पर हमले की शुरुआत थी। अमरीकी सदर के भारत पर तिजारती पाबंदियां लगाने के बयानात। भारतीय वज़ीर आज़म ने एक लफ्ज़ कहना भी मुनासिब नहीं समझा। राहुल गांधी का कहना है, मोदी की खामोशी दरअसल अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश है। सवाल किया कि क्या एक बिजनेसमैन के मफादात कौम से बढ़कर हैं? इलॉन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स मोदी हुकूमत के खिलाफ अदालत जा पहुंचा। कहा, पुलिस ने एक शहरी का हुकूमती शख्सियत को नाकारा कहना फिरका वाराना कशीदगी का बाइस करार दे दिया। ये मुकदमा भारत में इजहार राय का फैसला करेगा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सुबह से अब तक मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। औसतन रोजाना 28 बच्चों की शहादतें। शहदा की मजमूई तादाद 61,000 से तजावुज कर गई। पानी की पाइपलाइंस टूटने से फलस्तीनी बूंद बूंद को तरस गए। हेल्थ केयर सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह। जिंदगियां बचाने का मौका तेजी से खत्म हो रहा है। रेड क्रॉस ने खबरदार कर दिया। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन मौत का जाल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इदारे को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के 35 माहिरीन का कहना है कि सिर्फ मई में 859 फलस्तीनी खुराक के असूल के लिए फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ के करीब शहीद किए गए। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। भारतीय फौज का कैंप भी बह गया। 11 फौजियों समेत 50 अफराद लापता। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट के बायस आने वाले सैलाब से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई मकानात बह गए। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के इक़्तिदार को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को खुशखबरी सुना दी। और पाकिस्तानी पॉप गुलकारा आयमा बेग को जीवन साथी मिल गया। मारूफ फैशन ब्रांड के बानी जैन अहमद से शादी की तस्दीक कर दी।